शिवपुरी की सर्द रातों में एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन अपने किराए के कमरे में बैठा लैपटॉप पर पुराना कब्रिस्तान के बारे में नोट्स लिख रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक रही थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था। मीरा की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उस कब्रिस्तान को छूने की हिम्मत मत करना अर्जुन। वहां कुछ ऐसा है जो हमें नहीं समझना चाहिए। उसने खिड़की से बाहर झांका। रात के 11 बज चुके थे और कोहरा धीरे धीरे शिवपुरी की गलियों को अपनी चादर में लपेट रहा था। पुराना कब्रिस्तान जो शहर के बाहरी हिस्से में था, उसकी कल्पना में बार बार उभर रहा था। बस एक बार देखने में क्या हर्ज है, उसने खुद से कहा। अपनी जिज्ञासा को दबा पाना मुश्किल था। उसने अपनी जैकेट उठाई, टॉर्च और कैमरा बैग में डाला और कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। रास्ते में सन्नाटा था। सड़क के किनारे बने पुराने बरगद के पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, मानो कोई अनजान भाषा में फुसफुसा रही हो। कब्रिस्तान का लोहे का गेट जंग से भरा था और उसका ताला टूटा हुआ था। अर्जुन ने गेट को धीरे से धक्का दिया। एक कर्कश आवाज के साथ गेट खुला और ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। कब्रिस्तान के अंदर का दृश्य भयावह था। टूटी फूटी कब्रें जिन पर समय और प्रकृति ने अपनी छाप छोड़ दी थी, चारों ओर बिखरी थीं। कुछ कब्रों पर उकेरे गए नाम धुंधले पड़ चुके थे। बरगद का एक विशाल पेड़ कब्रिस्तान के बीच में खड़ा था, जिसकी जड़ें कब्रों को चीरती हुई जमीन में गहरे तक चली गई थीं। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। ये जगह तो वाकई में डरावनी है, उसने बुदबुदाया। वो एक कब्र के पास रुका जिस पर लिखा था कालिका देवी 1765-1789। ये वही नाम था जिसके बारे में मीरा ने बताया था। उसने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन, आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पाया कि यह हवा का शोर है या कुछ और। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हेलो, कोई है? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि बरगद के पेड़ की छाया जमीन पर अजीब तरह से हिल रही थी, मानो वह जीवित हो। उसने कैमरे का लेंस पेड़ की ओर किया और एक तस्वीर ली। जब उसने स्क्रीन पर तस्वीर देखी तो उसका खून जम गया। पेड़ की छाया में एक काली साड़ी में लिपटी एक आकृति थी, जिसके चेहरे की जगह केवल अंधेरा था। यह क्या था? अर्जुन ने खुद को संभाला और दोबारा तस्वीर ली। इस बार स्क्रीन पर कुछ नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने सोचा। लेकिन तभी एक ठंडी हवा ने उसकी गर्दन को छुआ और एक साए ने कब्रों के बीच से गुजरते हुए उसकी नजरों को पकड़ा। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक कब्रिस्तान में एक धुंध छा गई। टॉर्च की रोशनी धुंध को भेद नहीं पा रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर गेट की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम भारी हो गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। अर्जुन, तुमने हमें जगाया, एक भारी गहरी आवाज कब्रिस्तान में गूंजी। उसने टॉर्च गिरा दी और अंधेरे में उसकी सांसें तेज हो गईं। बरगद के पेड़ से एक काला साया उभरा। यह एक औरत की आकृति थी, जिसके लंबे उलझे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें कोई मानवता नहीं थी। तुमने मेरी शांति भंग की, उसने कहा, और उसकी आवाज में सदियों का दर्द और क्रोध था। अर्जुन के पैर जम गए। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी कहीं दूर से एक घंटी की आवाज आई। साया एक पल के लिए रुका और फिर धुंध में गायब हो गया। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर गेट की ओर दौड़ लगाई। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि सुबह की पहली किरणें कोहरे को चीर रही थीं। उसका शरीर ठंडा पसीना से भीगा हुआ था। वह अपने कमरे में लौटा, लेकिन उस रात की घटना ने उसे बदल दिया। कालिका का नाम अब केवल एक कहानी नहीं था, वह अब उसकी हकीकत थी।